बड़े धोखे हैं इस राह में, सरकारी नौकरी लगते ही बेवफा हो गई पत्नी। बिहार में ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला। उत्तर प्रदेश के अधिकारी ज्योति मौर्य के केस से मिलता जुलता मामला अब बिहार में सामने आया है। पति पत्नी और कथित प्रेम प्रसंग का पूरा मामला हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र का है। पति अमन कुमार ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बीपीएससी शिक्षिका है और नौकरी लगने के बाद उसने उन्हें और 10 साल के बेटे को प्रेम प्रसंग के चलते छोड़ दिया। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े का वीडियो बीते गुरुवार 28 मई से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिर हम जाने के लिए तैयार हैं। नहीं हम नहीं जाएंगे सर, आपके साथ पहले इनके वकील को यहाँ बुलाइए। इस पूरे मामले में पति अमन का कहना है कि पिछले 1 साल से उनकी पत्नी उनसे अलग रह रही है, उन पर झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज करा चुकी है। फिलहाल बेटे के साथ अकेले वह रह रहे हैं। बेटे को पढ़ाई के लिए हॉस्टल में उन्होंने रखा है। अमन कुमार ने बताया कि उनकी शादी 2013 में गुंजन से हुई थी। शादी के बाद कुछ साल तक सब कुछ ठीक रहा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शादी की थी तो लड़की इंटर पास थी, उसके बाद आगे की पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई। पति ने कहा कि उनको जब पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं समझी। वह इतना गिर गई कि बच्चे के साथ गलत करने लगी। बाद में बच्चे को उन्होंने अपने पास रख लिया। अमन ने बताया कि आज हम उसके पीछे 6 महीने से लगे हैं। अब पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ रह रही है। 23 मई को जब वह वहां गए और दरवाजा खुलवाया तो पत्नी से पूछा कि साथ में कौन है। इस पर कहने लगी कि हमने 6 महीने पहले इससे शादी कर ली है। अमन ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वह फोटोग्राफी का काम करते हैं। इसके बावजूद पत्नी का मन पढ़ने का था तो उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने जमीन तक बेची। गुंजन ने आगे की पढ़ाई करते हुए बीपीएससी TRE2 की परीक्षा पास की। उसका चयन कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए हो गया। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पोस्टिंग हुई, बाद में पोस्टिंग बिदुपुर में हो गई। इस पूरे मामले में अमन का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान गुंजन की नजदीक या उसके कॉलेज के मित्र प्रेम प्रकाश जायसवाल से बड़ी थी, उसे भी शिक्षक की नौकरी मिली थी। पति का ये भी आरोप है कि 23 मई को जब वह पत्नी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसे देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया, उनका मोबाइल भी छीन लिया गया था। दावा है कि उनके पास घटना से संबंधित वीडियो भी मौजूद है। आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच हंगामे का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पुलिस महिला को समझा रही है। पुलिस ये भी कह रही है कि केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। जरूरत पड़ा तो हमने महुआ टोरी सुपौल का अपने पुश्तैनी जमीन के अपने हिस्से का जमीन बेच के उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे बच्चे का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ऐसा हम उसको तैयार किए, पढ़ाए बहुत अच्छी से। हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। झगड़ा भी नहीं होता था हम लोग का, बहुत कम, मतलब पति पत्नी में होता है रोज, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही उसका 2024 में उसको जॉब हुआ, जॉब के दौरान वो सुपौल शिफ्ट हुई, उसका रंगत बदल गया। वहाँ जाने पर ढंग से बात नहीं करना, मनमुटाव टाइप का चल रहा 6 महीना। उसके बाद उसने वहाँ सुपौल में कहीं जे हम दार्जिलिंग जाएंगे अपने नीचे डेरा में जो लेडी टीचर लोग हैं उसके साथ, तो हमने जाने की अनुमति दे दी जनवरी महीना 2025 में। और वो चली गई और जब फ़ोन नहीं उठाई तो हम डेरा में पता किए तो डेरा की जो टीचर थी वो नहीं गई थी। तो हमको थोड़ा शक हुआ। जब वो वापस आई तो उससे बातचीत हुआ तो उसका भंडा फूट गया था। तो उसने हमको सीधे लाइन में कह दिया जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमारा विवाद बढ़ते चला गया और इसी दरमियान में उसका जांच में हमने बच्चा से पूछा कि बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई आता भी है क्या? तो हाँ, एक मामा आते हैं, मम्मी बताई है, जो कोई पूछेंगे तो कहना मामा है। तो कैसा दिखते हैं? तो है हेल्दी हैं, उन्हीं रहते हैं, 2 दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने
मकान मालिक से इधर उधर से पता किया तो ये बात में सच्चाई आई। फिर उसके मामा को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन मामा ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं किया। उल्टा हम ही को कहें वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा।